हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 दिसंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे भारत को विकसित देश बनाने की योजना। इस योजना का नाम है विकसित भारत 2047। इस योजना के साथ ही भारत के युवाओं को एक नया मंच भी मिलेगा। आज पीएम मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च करेंगे। अच्छा, इसके पीछे मकसद ये है, पीएम मोदी का दृष्टिकोण है कि देश के युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। और प्रधानमंत्री ने लक्ष्य बनाया कि भारत की आजादी के 100वें वर्ष पर यानी 2047 तक हम सबको मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना ही लक्ष्य तय किया गया है। तो बिल्कुल आज सोमवार को आप भी विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम को सुनिएगा। कई राज्य सरकारों ने तो ये नियम भी निकाला कि सभी विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री के संबोधन का ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा। यूपी में भी हर जगह सुना जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की और कहा कि तीसरी बार वापसी करेंगे पीएम मोदी भारत में और जल्द ही भारत दुनिया का ताकतवर देश भी बनेगा। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, बल्कि रियली हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने भी ये प्रतिक्रिया दी है। चलिए दोस्तों, और एक अच्छी खबर देखिए, विदेशियों का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। एफपीआई निवेश दिसंबर में देखिए अब तक 26,505 करोड़ रुपए का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी विदेशी लोग भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं क्योंकि वो भरोसा करते हैं भारत के मार्केट पर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, पिछले 8 महीने में करीब 9% बढ़ी बिजली की मांग। सितंबर महीने में सबसे ज्यादा डिमांड रही और इसके साथ ही कोयले का आयात भी कम हुआ। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 4% से ज्यादा इंपोर्ट घटा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि अक्टूबर 2025 से सभी ट्रकों की केबिन में एसी अनिवार्य होगा। इससे ड्राइवरों की सेहत ठीक रखने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब ये नियम किस किस श्रेणी में आने वाली गाड़ियों पर लागू होगा, तो देखिए जरा, N2 और N3 कैटेगरी के जो वाहन होते हैं उन सभी पर ये नियम लागू होगा। और ये N2 N3 कैटेगरी में टन के हिसाब से जो माल वाहक वजन के आधार पर वाहनों की कैटेगरी को डिफाइन किया जाता है। तो ऐसे सभी वाहनों के लिए अब केबिन में एसी लगवाना अनिवार्य होगा, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, आपको पता होगा चुनावी जीत के काफी दिनों बाद बीजेपी ने 3 राज्यों में से एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री दावेदार की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और 13 दिसंबर को परसों ये सीएम पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 13 तारीख को यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा और ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी चुने गए, विष्णुदेव साय। इनके बारे में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार विवादों से दूर रहते हैं, संघ के काफी करीबी हैं और आदिवासी सीटों पर पार्टी को सबसे बड़ी जीत भी दिलाई। सीएम पद की घोषणा के बाद इन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी की सभी गारंटियों को पूरा करूंगा। इन्होंने ऐलान किया कि 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान भी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कमान संभालते ही विष्णु साय की तरफ से ये पहली सबसे बड़ी घोषणा की गई। और फिर तय हुआ कि पूर्व सीएम रमन सिंह स्पीकर होंगे और छत्तीसगढ़ को इस बार 2 डिप्टी सीएम मिलेंगे। मतलब उप मुख्यमंत्री 2 होंगे, जिनके नाम भी आ रहे हैं कि अरुण साहू और विजय शर्मा, ये 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में देखिए सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब बता रहे हैं कि मंगलवार को कल विधायक दल की बैठक हो सकती है और मंगलवार को ही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजस्थान के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो एमपी में आज तय होगा नया मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश भोपाल में आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। विधायकों को मीडिया से दूर रहने की भी हिदायत दी पार्टी ने। तो देखते हैं दोस्तों, एमपी में फैसला आज हो जाएगा। शिवराज पर भरोसा होगा या नए चेहरे पर दांव खेलेगी पार्टी, ये तो वक्त ही बताएगा। जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और वैसे पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही कि अब 17 तारीख को नहीं होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। जयराम रमेश की तरफ से नई तारीख का ऐलान किया गया। अब 19 तारीख को 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होगी। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, कोरोना की फिर से आहट सुनाई देने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 166 कोरोना के नए मामले सामने आए। जब भी सर्दी का मौसम आता ना दोस्तों, तो कोरोना के मामले फिर से अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े भी जारी करते हुए कहा कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए खबर है कि दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट पर सहमत हुआ यूरोपीय संघ। चैट जीपीटी जैसे एप्स को कंट्रोल करने के लिए अब कानून बनाया जाएगा ताकि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो, है ना। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट आ रही, अडानी ग्रुप ने अब तक लगाए 29 मिलियन पेड़। 2030 तक 100 मिलियन का टारगेट रखा है। अडानी ग्रुप का कहना है कि बेहतर भविष्य के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। और खबर है टीडीपी प्रमुख ने पीएम मोदी से चक्रवात तूफान मिचोंग को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह भी किया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, नोटबंदी का तो किया था जमकर विरोध, अब घर से निकल रहा कुबेर का खजाना। कहानी धीरज साहू सांसद की तो आपको पता होगी, झारखंड के रांची के सांसद के घर पर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 500 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर है और ये आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। हालांकि इन पैसों को लेकर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये कारोबार से जुड़ा मामला है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने नोटबंदी की थी तब ये देखिए उनके ट्वीट की कुछ तस्वीरें। धीरज प्रसाद साहू ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए इस तरह के
ट्वीट किए थे। अब लोग सोशल मीडिया पर उल्टा कांग्रेस का मजाक बना रहे हैं। देखिए कई लोग ट्वीट करके लिख रहे हैं कि भारत जोड़ो नहीं बल्कि नोट जोड़ो यात्रा पर निकले थे कांग्रेस सांसद। नीरज कुमार बबलू बोले कि कांग्रेस की सरकार जहां भी है वहां सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट का बोलबाला है। बताया जा रहा है कि सांसद धीरज साहू के ठिकानों से पैसों का पहाड़ निकल रहा है। 100 अधिकारी लगे हुए हैं, 40 से ज्यादा मशीनें गिनने के लिए लगाई गई है। 4 दिन हो गए, अभी भी नोट पूरे गिने नहीं जा सके। गिनती अभी भी जारी है। 140 बैगों की गिनती पूरी हुई। काउंटिंग में 50 से ज्यादा कर्मचारी लगातार नोटों की गिनती कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस बारे में? कमेंट करके बताइए मुझे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए टाटा मोटर्स की तरफ से कॉमर्शियल वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। 3% तक बढ़ाए गए कॉमर्शियल व्हीकल के दाम। और ऑडी की कारें भी 2% महंगी होगी। 1 जनवरी 2024 से ये नई कीमतें लागू होगी। उससे पहले अगर आप बुकिंग करवा लेते हैं तो आपको पुराने रेट में बुक करने का मौका मिलेगा। चलिए खबर है भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे। हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। वोटिंग के दिन ही नतीजों की घोषणा की जाएगी। इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। और खबर देखिए भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हुए। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि राष्ट्रपति युआन के साथ मिलकर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश की जनता को अब नए बिजली कनेक्शन पर तत्काल मीटर लग जाएगा। वितरण खंड को ये नई जिम्मेदारी दी गई। उपभोक्ताओं को अब बार-बार बिजली विभाग के कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और वहीं देखिए यूपी में एक नया नियम लागू हो चुका है। बिल्डरों पर तंज कसते हुए आदेश जारी किया कि अब हर प्रोजेक्ट के लिए 3 खाते अनिवार्य होंगे। यूपी रेरा की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। इससे घर खरीदारों और प्रॉपर्टी बायर्स के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कोई भी बिल्डर हो, कंपनी हो, उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए 3 खाते खोलना अनिवार्य होगा। भू संपदा परियोजनाओं में 3 बैंक खाते खोले जाएंगे और ये अकाउंट कौन कौन से होंगे जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वैसे यूपी की बात हो रही है तो कुछ और नए नियम देखिए आप। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल के जैसे ही टूर कर सकेंगे सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चे भी। विभाग की तरफ से धनराशि भी जारी की गई इसको लेकर। अच्छा, स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील भोजन को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब भोजन चखने के बाद ही बच्चों को परोसा जाएगा। पहले भोजन बनाने वाला रसोईया उस भोजन को चखेगा और किचन में भी सिर्फ रसोईया को ही जाने की अनुमति होगी। ये कुछ नए निर्देश जारी कर दिए हैं यूपी के स्कूलों में बच्चों के लिए बनने वाले खाने को लेकर, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। 31 दिसंबर तक डीमेट अकाउंट में ऐड करें नॉमिनी। ऐसा न करने पर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और ये नॉमिनी ऐड करने की प्रोसेस क्या है, जिसके कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों 31 दिसंबर से पहले और भी कई सारे ऐसे काम है जरूरी जिनको आपको निपटाना ही है। मैंने कल शाम को ही डीएलएस न्यूज के ऊपर 10 ऐसे कामों की कंप्लीट लिस्ट आपको बताई थी। इस वीडियो में आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर डीएलएस न्यूज देखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये आज की खबरें खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए। स्टॉक मार्केट की तेजी ने सरकार को भी मालामाल किया, क्योंकि कई सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी देखी जा रही है, जिससे सरकार की भी भरपूर कमाई हो रही है, बम्पर धन वर्षा हो रही है। वैसे आजकल भारत का स्टॉक मार्केट काफी उठाव पर है। देखिए शेयर बाजार के 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का एमकेप भी काफी बड़ा है। एचडीएफसी बैंक को ज्यादा मुनाफा हुआ, 74,000 करोड़ बड़ा एचडीएफसी का मार्केट कैप। और वहीं देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट को लेकर एक महत्वपूर्ण नया नियम भी लागू करने जा रही सेबी। बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए सेबी का नया प्लान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इससे बढ़ावा मिलेगा। सेबी की डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट लाने की योजना है इससे संबंधित। अब ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं सेबी ने इसको लेकर क्या बयान भी दिया। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा मैं रोजाना आपको खबरों में स्टॉक मार्केट के न्यूज अपडेट बताता हूँ। सेबी की तरफ से जब भी कोई नया नियम आता बताता हूँ। आप में से कई लोग कमेंट भी करते हैं कि यार डीएलएस भाई शेयर मार्केट में कैसे निवेश करें, कैसे कंपनी सेलेक्ट करें, इस बारे में भी बताया करो। रोजाना कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं, राइट। और आप में से भी कई सारे लोग बाग रोजाना सोचते होंगे कि यार शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हो। मैं जानता हूँ काफी सारे लोगों ने अभी तक भी स्टॉक मार्केट में कभी निवेश नहीं किया होगा, सही है ना। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, इंडिया में स्टॉक मार्केट के संबंधित नॉलेज की काफी कमी है, लैक ऑफ नॉलेज इश्यू आता है। तो इसी का एक शानदार सॉल्यूशन आपको बताता हूँ मैं, लिक्विड, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बताते हैं कि शेयर बाजार में किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। ये लोगों को एडवाइस करते हैं और उनका शेयर बाजार से मुनाफा भी करवाते हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार डीएलएस भाई इनसे जुड़े कैसे। तो एक अच्छी खबर ये है कि सेबी रजिस्टर्ड लिक्विड के ये एक्सपर्ट आज ही एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर आवर डीएलएस न्यूज फैमिली, जिससे आपको बिल्कुल बेसिक से समझने को मिलेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एग्जैक्टली आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बना सकते हैं। और एक अच्छी बात बताऊं, इस वेबिनार की ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 99 रुपीज है। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपए से भी कम खर्च करके आपको डायरेक्टली एक ऐसी कंपनी से ज्ञान बढ़ाने का मौका मिल रहा है जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है। ये वेबिनार आज शाम 7 बजे जूम पर होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन करिएगा और कल मुझे वापस जरूर बताना कि ये वेबिनार आपको कैसा लगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश बिहार में कोहरे के साथ ठंड बढ़ेगी और आईएमडी ने कई राज्यों के लिए तो बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ओलावृष्टि की आशंका है। कल 12 तारीख को मौसम खराब रहेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। आज से सर्दी और बढ़ेगी। बरेली सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। कानपुर में कोहरे की वजह से 17 ट्रेनें भी लेट हुई। 800 से ज्यादा टिकट भी कैंसिल किए गए। और हाल ही में जो ये चक्रवाती तूफान मिचोंग आया ना, इसका असर देश के कई राज्यों में किसान भाई लोगों की फसलों पर भी देखने को मिला, क्योंकि खेतों में नमी
बढ़ने से किसानों को धान की कटाई मिंजाई में परेशानी आ रही है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत की जीडीपी वृद्धि दर पिछले 10 सालों के परिवर्तनकारी सुधारों का प्रतिबिंब है, पीएम मोदी ने ये बयान दिया। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के भी अशुभ संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद अब फ्रांस के युद्ध पोत पर भी ड्रोन हमला हुआ और यमन ने अंदेशा जताया है कि दुनिया में विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और कहा गया कि लगभग 1.25 करोड़ किसानों को 2 चरणों में 10-10 हजार रूपए दिए जाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विद्यार्थियों को साइकिल का तोहफा दिया। बैंक खातों में भेजी गई 220 करोड़ रुपए की राशि। 29 दिसंबर तक साइकिल खरीदने के लिए 360 करोड़ की राशि वितरण का भी लक्ष्य रखा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने लाखों बच्चों के माता पिता के बैंक खाते में डायरेक्ट डीबीटी के जरिए ये पैसा ट्रांसफर किया है साइकिल योजना के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के स्कूल भी अब स्मार्ट बनाए जाएंगे और केंद्र सरकार इसके लिए 3-3 लाख रुपए सहायता राशि भी देगी स्कूलों को। इस संबंध में सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। कहां गाँव के इलाके हैं जहां सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम युक्त बनाया जाएगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, हरियाणा राज्य में एक नया नियम लागू हो चुका है। तलाकशुदा पति और पत्नी की बन सकेगी अलग आईडी। सरकार ने परिवार पहचान पत्र को लेकर ये बड़ा अपडेट जारी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से फैमिली आइडेंटिटी कार्ड को लेकर ये नया नियम लागू कर दिया। नए आदेश के मुताबिक अब पति पत्नी के तलाक होने पर परिवार पहचान पत्र में एक का नाम डिलीट हो जाएगा और यदि पति ने पत्नी का नाम रद्द करवाना है फैमिली आईडी कार्ड से, तो इसके लिए क्या नया नियम जारी किया गया, ये भी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, हरियाणा वासियों के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत को विकसित बनाने के लिए युवाओं से मदद लेगी सरकार। नीति आयोग ने एक अहम जानकारी साझा की है। दोस्तों मैंने आज की खबरों की शुरुआत में आपको बताया था ना कि आज पीएम मोदी भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नई योजना भी शुरू करने जा रहे हैं, राइट। तो इसी योजना के तहत सरकार अब युवाओं से भी सुझाव मांगेगी कि किस तरह से हमारे देश में क्या नए बदलाव लागू किए जाए, क्या नए मतलब उद्योग धंधे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किए जाए, जिससे कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा मिले और 2047 तक भारत को हम मिलकर विकसित राष्ट्र बना सके। तो ये मतलब युवाओं से भी सुझाव लेगी। 700 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के युवा सुझाव करेंगे और युवाओं को एक ही पोर्टल एक ही मंच पर जोड़ने के लिए ही आज पीएम मोदी इस प्लान का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, तेलंगाना सरकार 100 दिनों में पूरी करेगी हर गारंटी। तेलंगाना की नई सरकार के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्के की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आवास विकास की योजनाओं में 10 साल के इंतजार के बाद बिकने लगे फ्लैट। आवेदन और लकी ड्रा की तारीख भी जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद वगैरह में आवास विकास परिषद को काफी सालों बाद जनता को ये राहत देने का मौका मिला है और भी इसमें किस तरह से छूट वगैरह मिलेगी, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है कि दिल्ली सरकार ने सफाई का खर्च घटाया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाया है। आदर्श स्कूलों को लेकर भी केजरीवाल सरकार ने बयान देते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में इंटरएक्टिव पैनल लगाए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही कि क्या जम्मू कश्मीर में फिर से लागू होगी आर्टिकल 370। इसको लेकर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई निर्णय सुनाएगा, क्योंकि इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सोमवार को फैसला आने वाला है। बाकी आपको पता होगा 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था, तो कई लोगों ने उसके खिलाफ याचिका लगाई इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं आज क्या फैसला था। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट आज एक और मुद्दे पर भी विचार करेगा कि डीएनए जांच में पिता साबित नहीं हुआ तो क्या फिर उस शख्स को बच्चे को पालने का दायित्व होगा या नहीं। इस मुद्दे को लेकर भी हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। ठीक है। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ के जैसे ही बनेगा शक्तिपीठ देवी पाटन कॉरिडोर भी योगी सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, आपकी पंजाब के जो मुख्यमंत्री है ना भगवंत मान, उनकी बेटी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो बोले कि शराब पीकर ये गुरुद्वारा जाते हैं मेरे पिता, और अभी तो ये और बाप बनने वाले हैं। भगवंत मान दूसरी शादी कर चुके हैं। उनकी पहली वाली पत्नी और उनकी बेटी दोनों ने उन पर कई आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी की। बेटी के बाद पूर्व पत्नी ने भी धमकी दी। बेटी का कहना है कि वो शराब पीकर घटिया हरकतें भी करते हैं। बहरहाल आपका क्या है इस पर विचार। वैसे आपको बता दूं, भगवंत मान सरकार की तरफ से पंजाब में एक नई योजना भी शुरू की गई है, तुहाड़े द्वार योजना। पंजाब के लुधियाना से इसकी शुरुआत हुई है। आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल भी समारोह के दौरान आए। 1076 पर कॉल करके आप घर बैठे कई सारे सर्टिफिकेट वगैरह बनवा सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी कल ही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, खेल समाचार पर देखिए, भारत साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से बातचीत की। गाजा और वेस्ट बैंक की स्थितियों पर चर्चा भी की। वैसे दोस्तों इजराइल गाजा हमास की जंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए कल रविवार को भी इजराइल ने लेबनान के बॉर्डर पर भारी बमबारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है कि हुती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। इजराइल ने कहा कि दुनिया ने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम अकेले निपटेंगे। नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी बातचीत हुई। चलिए अगला अपडेट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी अनीस शाह को फिक्की के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से
इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2022 में कर्नाटक के बंगलुरु में महिलाओं पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक की घटनाएं देखी गई। एनसीआरबी की तरफ से आंकड़े जारी किए गए कि 6 महिलाएं शिकार हुई, दिल्ली दूसरे नंबर पर है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से एक बार फिर से देशव्यापी हड़ताल और बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है सरकार को। सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सम्मेलन में ये बड़ी घोषणा की गई, जिसमें 96% से भी ज्यादा कर्मचारियों को समर्थन मिला देशव्यापी हड़ताल करने का। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग को लेकर रेलवे के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों का कहना कि अंतिम दौर में है पुरानी पेंशन के लिए 85 लाख एनपीएस कर्मियों की लड़ाई। दिल्ली में हुई पेंशन जय घोष महारैली भी, और जल्द ही सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान पर यह बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। चलिए कुछ हाइलाइट्स और रिव्यू देखिए दोस्तों। साल 2024 तो जाने वाला है। 2023 में हमारे देश ने क्या क्या बड़ी चीजें हासिल की। सिर्फ G20 सम्मेलन ही नहीं हुआ हमारे देश में, बल्कि 7 बड़े इवेंट्स हुए जिन्होंने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। वहीं इस साल 2023 में इंडियन आर्मी में यानी कि सेना में महिलाओं का कद भी बढ़ा। कई बेटियों ने भारत का नाम भी रोशन किया दुनिया में। चंद्रयान, ऑस्कर अवार्ड, ये उपलब्धियां तो आपको पता ही होगी भारत की। डिटेल जानकारी बताऊंगा तो अभी 1 घंटा से भी ज्यादा लग जाएगा। मैं आपको शॉर्ट्स में कुछ हाइलाइट्स बता देता हूं। इस साल ऑटो एक्सपो 2023 में भारत ने मिसाल पेश की। G20 समिट 2023 को भारत ने होस्ट किया। न्यू संसद भवन की भी ओपनिंग हुई। इससे भारत का नया इतिहास लिखा जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की UN में गूंज हुई। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता ने तो दुनिया भर को चौंका दिया। मोटो GP को भी पहली बार भारत ने होस्ट किया। और वर्ल्ड कप 2023 का भी इस साल भारत में आयोजन हुआ। वो तो दुख की बात है कि हम जीत नहीं पाए। बहरहाल भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं इस साल। फिर भी इसके लिए आपको भी ढेर सारी बधाई, अगर आप भी एक इंडियन से भारतीय हैं तो। इस साल हमारी GDP भी काफी मजबूत हुई। महंगाई, बेरोजगारी पर नकेल कसने के लिए आर्थिक कॉरिडोर से जुड़े भी अब सरकार कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। 2023 में विकसित भारत 2047 की यात्रा के कदम आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था आर्थिक मोर्चे पर स्टॉक मार्केट वगैरह में भी काफी ग्रोथ हुई इस साल। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो लिक्विड की वेबिनार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने बताया था ना इसके बारे में आपको। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। आयुष्मान भव अभियान के तहत 9 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य मेले आयोजित हुए। मनरेगा पर भी सरकार ने जानकारी दी। लोकसभा में सरकार ने ये आंकड़े बताए। और किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर देखिए। सिंचाई की इस तकनीक से पैसे भी बचेंगे, उपज बढ़ेगी। सरकार 80% तक सब्सिडी भी दे रही है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को सिंचाई की नई तकनीक ड्रिप इरिगेशन के लिए, मतलब इस तकनीक को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है और इसके लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है सरकार ने। बिहार समेत कई राज्य सरकारों का ये प्लान है। कितनी क्या कुछ सब्सिडी मिल रही है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी इस पोर्टल पर। हर खेत तक सिंचाई का पानी, इस पहल से नया अभियान शुरू किया है बिहार सरकार ने। ओके, और अगला अपडेट देखिए। मोहक ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ताइक्वांडो में जीता गोल्ड मेडल। झारखंड गोटा का नाम रोशन किया। ये ताइक्वांडो एक तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मोहक ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के मामले से जुड़े कुछ बड़े खुलासे निकल कर आ रहे हैं कि इनकी जान लेने के बाद आरोपी पंजाब चंडीगढ़ भाग गए थे। गेस्ट हाउस में नकली डॉक्यूमेंट देखकर रुके थे। मैनेजर को भी धमकाया था, फोन भी छीना था। और अब दोस्तों इस घटना को अंजाम देने के पीछे की मुख्य वजह भी सामने आई है। अब शूटरों ने अरेस्ट होने के बाद बताया कि किस बात का बदला लिया, आखिर क्यों मारा उन्हें। बताया जाना कि शूटर रोहित की गोगामेडी से 7 साल पुरानी रंजिश थी और यही वजह है कि राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष को शूटरों के द्वारा मरवाया गया। अब ये 7 साल पुराना मैटर राजस्थान के आनंद पाल का टाइम का जो 2017 का मैटर था ना, उसका मुख्य कारण सामने आ रहा है। बहरहाल अभी तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य साजिशकर्ता को भी दबोचने की तैयारी में है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये बात कही गई। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जल्द ही 6 और वंदे भारत ट्रेनें उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, जो कि लखनऊ से मुंबई, पुरी, कटरा, मेरठ, बिहार तक रूट पर जाएगी। वहीं बिहार में गृह मंत्री से बोले नीतीश, विशेष दर्जा बिहार की जरूरत है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नेपाल सीमा पर हाई डैम बनाने की भी मांग की गई। 3 राज्यों के सीएम नहीं आए। चलिए दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही बनवा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने एक आसान पोर्टल लॉन्च कर दिया। सरकारी अस्पताल में 59 तरह की जांचें भी निःशुल्क होगी। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से ये पोर्टल शुरू किया गया, जिसके जरिए ये आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और भी ज्यादा डिटेल्स इस योजना के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए। बिहार में पहली बार दिव्यांगों के लिए लगा मेला। 100 से ज्यादा स्टोर लगे हुए हैं। रहना खाना सब कुछ मुफ्त मिलता है। बिहार की राजधानी पटना में ये पहली बार दिव्यांग मेला लग रहा है। और बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 17 दिसंबर से जलपाईगुड़ी से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए राम मंदिर की कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई, देखिए जरा। सूर्य स्तंभ की रोशनी से नहाया अयोध्या का धर्म पथ। 75 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों तरफ लगेंगे 30 से ज्यादा सूर्य स्तंभ। ये देखिए जरा लेटेस्ट पिक है, कितनी अमेजिंग है, राइट। चलिए अगली खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से पहले ही मिली अनुमति के बाद अब रायपुर, बिलासपुर समेत कई रूट पर इलेक्ट्रिक
बसें शुरू होने जा रही है। 100 से ज्यादा नई बसों को खरीदने का रास्ता साफ हो गया। बताया जा रहा है कि इतने दिन आचार संहिता लागू थी ना, इस वजह से बसों की खरीद प्रक्रिया रुकी हुई थी। और खबर है हरियाणा के शिक्षा मंत्री गुर्जर को हार्ट अटैक आया। ये एक वीडियो भी देख सकते हैं। अभी उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। चंडीगढ़ की एसी बसों में अब नॉन एसी का किराया लगेगा। 16 दिसंबर से यह नया आदेश लागू होगा। 160 बसों में हीटिंग सिस्टम भी नहीं है, जिनमें अब आपको एसी किराया नहीं देना पड़ेगा। और खबर है कि हिमाचल प्रदेश पहुंची प्रियंका गांधी। हिमाचल सरकार का 1 साल पूरा होने पर आज धर्मशाला में बड़ा प्रोग्राम होगा। वैसे हिमाचल से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि नशा मुक्ति केंद्र से 17 लड़कियां भाग गई। गेट तोड़कर निकली, आधी रात को जंगल में मिली। पंजाब, हरियाणा व शिमला के रहने वाली ये लड़कियां, देखिए जरा क्या जमाना आ गया। लड़कियां भी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हैं और हालात ये कि यहाँ से भाग रही हैं। चलिए खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले। विकास पुस्तिका का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड नए निर्माण की शुरुआत है, मंजिल तक पहुंचाएंगे। वैसे राम मंदिर को लेकर एक अपडेट ये भी आ रहा दोस्तों, 20 से 22 जनवरी तक आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रहेगा ना, तो कई सारे बड़े वीवीआईपी आएंगे, तो उनकी सिक्योरिटी वगैरह के चलते ये कुछ प्रशासनिक नियम लागू किए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। 12वीं पास छात्रों के लिए नया साल ला रहा खुशखबरी। विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे 3 से 6 महीने तक के स्किल कोर्स, जहां बच्चों को अलग अलग तरह के बिजनेस के बारे में स्किल डेवलपमेंट कराई जाएगी, स्किल सिखाई जाएगी। अच्छा, वहीं बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें लगभग 2773 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब भी 2024 सीटें खाली रह गई। और हाल ही में जो आपको पता होगा, बिहार में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया ना, उसके बाद 22,000 प्राइमरी टीचरों ने सरकार से, बिहार के मतलब नीतीश सरकार से गुहार लगाई और कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी नौकरी से ही हमारा घर चल रहा है, हाईकोर्ट ने हमें अयोग्य करार कर दिया। अब इनकी नौकरी संकट में है, तो इन्होंने सरकार से नौकरी बचाने की गुहार भी लगाई है। चलिए बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही कि 90वें दिन 60 करोड़ कमाने वाली इकलौती फिल्म बनी एनिमल। 660 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है और ये इस साल की 12वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बन चुकी है। वैसे खबर तो ये भी दोस्तों कि इस फिल्म की भोजपुरी डबिंग भी की जाएगी। खेसारी लाल यादव रणबीर कपूर की नकल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बॉलीवुड की ये 3 हस्तियां, 3 एक्टर को आप जानते होंगे, जिन्होंने पान मसाला, गुटखा वगैरह का अलग तरीके से ऐड किया था। अब इनको कोर्ट ने और सरकार ने नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने दलील भी दी कि पद्म अवार्ड पाने वाले एक्टर्स के लिए ऐसा करना चिंताजनक बात है। चलिए खबर है अमेरिका का सबसे रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट X-37B 10 साल स्पेस में रहा। इसके मिशन की कोई जानकारी नहीं, आज फिर ये लॉन्च होगा। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में सर्वे में ट्रंप आगे चल रहे हैं। लोग बोले कि ट्रंप अर्थव्यवस्था और इजराइल मुद्दे पर जो बाइडेन से बेहतर काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? चलिए आज के राशिफल पर भी नजर डाल लेते हैं। सिंह और मकर राशि वाले लोग गलतियों से बचें। कुंभ राशि के लोग जल्दबाजी में कोई अनुमान न लगाएं। ठीक है। और इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। कन्या और तुला राशि के लोग, जिनको शेयर मार्केट से फायदा मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के बाद, अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही मार्केट से जुड़े। ओके, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेने के लिए लिक्विड के वेबिनार को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।